Hello students, good morning to all of you. Now I welcome to all of you on my YouTube channel Learn with Ashok. आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न विद अशोक पे स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। मींस ऐसे वर्ड्स का यूज करके हम स्पीकिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कैसे ये वर्ड्स यूजफुल हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो इन वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे दैनिक जीवन की बोलचाल की भाषा में इंग्लिश बोलने में। तो इनका यूज यदि हमें पता होगा तो हम आसानी से इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं। यदि किसी सेंटेंस में, यदि आप कोई सेंटेंस बोलना चाहते हो, सेंटेंस के एंड में यदि कभी आ जाता है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है, तो हम कैसे इन वर्ड्स का यूज करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में दिया होगा पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, है ना। यदि किसी सेंटेंस में गिवन होगा पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे, ना होगा, नी होगी, ने होंगे। मींस ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं, इस रूल को फॉलो करेंगे। मींस हैज टू, हैव टू, विल हैव टू और शैल हैव टू। तो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। तो हैज टू, हैव टू का यूज हम कब करते हैं, हैड टू का यूज कब करते हैं, और विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज कब करते हैं। तो ये पता हमें, हैज टू, हैव टू का यूज हम प्रेजेंट सेंस में करते हैं, हैड टू का यूज हम पास्ट में करते हैं, विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज हम फ्यूचर में करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस में देखिए यूज ऑफ हैज टू, हैव टू गिवन है। तो यदि किसी सेंटेंस के एंड में, यदि आप कोई सेंटेंस आपके सामने, आपको कोई सेंटेंस बोलना है इंग्लिश में और उसके एंड में आता है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है, और तो ऐसे वर्ड्स ये दिए हुए हैं तो आप बिना कुछ सोचे समझे इसका यूज कर दोगे हैज टू, हैव टू का। और ये आपको अच्छे से पता है कि कब आप हैज टू का यूज करोगे, कब हैव टू का। क्योंकि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम हैज टू लिखेंगे, प्लूरल होगा तो हम हैव टू लिखेंगे। ये हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, जब प्लूरल होगा मींस आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो हम हैव टू का यूज करेंगे। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट है या कोई नेम सिंगुलर है तो हम किसका यूज करेंगे, हम हैज टू का यूज करेंगे। क्लियर। तो देखिए पहला रूल दिया है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए, ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए इंग्लिश में हम किसका यूज करेंगे, हैज टू, हैव टू का यूज करेंगे। दूसरा है हैड टू। तो हैड टू, यदि किसी सेंटेंस के एंड में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो हम हैड टू का यूज करेंगे। मतलब बिना कुछ सोचे समझे हुए आप हैड टू का यूज कर दोगे। यहां सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, हैड टू का यूज करते हैं। एक बात करते हैं विल हैव टू और शैल हैव टू की। यदि किसी सेंटेंस के एंड में पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे, ना होगा, नी होगी, ने होंगे, ऐसा क्वेश्चन निकल रहा है तो आप किसका यूज करके बोलोगे, विल हैव टू, शैल हैव टू का। और ये पता है कि हम शैल हैव टू कब यूज करेंगे, आई, वी सब्जेक्ट होगा तो हम शैल हैव टू का यूज करते हैं, और आई, वी के सिवा कुछ और सब्जेक्ट होगा तो हम विल हैव टू का यूज करते हैं। नाउ क्लियर। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये सेंटेंस के एंड में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे, ना होगा, नी होगी, ने होंगे, ऐसे वर्ड्स ये दिए होंगे तो हम इन वर्ड्स का यूज करके उसको बोलेंगे। आइए पहला रूल देखते हैं, यूज ऑफ हैज टू, हैव टू। हाँ, एक बात और अच्छे से सुनिए, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न विद अशोक हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला रूल देखते हैं, यूज ऑफ हैज टू, हैव टू। देखिए सेंटेंस में दिया हुआ है कि मुझे जाना है, तो ना है आ गया। अभी मैंने बताया था ये सेंटेंस में ना है, नी है, ने है दिया हुआ है तो हम किसका यूज करेंगे, हैज टू, हैव टू। अब देखिए मुझे, मुझे के लिए क्या राइट करेंगे, आई राइट करेंगे। तो आई प्लूरल है तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है। मीन सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस इंफिनिटिव। यदि हम इस रूल को आपको लिखें, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस इंफिनिटिव। ठीक है, ये रूल है। टू गो मींस जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू आ जाता है इट इज कॉल्ड इंफिनिटिव। तो ये रूल फॉलो करेंगे, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, और मुझे जाना पड़ता है। देखिए यहाँ पड़ता है आ गया, यहाँ ना है आ गया। तो ये सेंटेंस में आप कोई बोलना चाहते हो कि मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है या मुझे स्कूल जाना है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। आप वही सेंटेंस सेम लिखोगे जो लिखा था, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, और मुझे जाना पड़ता है तभी आप क्या राइट करेंगे, आई हैव टू गो। नाउ क्लियर। तो जब सेंटेंस में ना है, नी है, ने है आ जाए, या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते आ जाए, तो आपका सेंस
आंसर दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, मीन सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस इंफिनिटिव। क्लियर। अगला सेंटेंस देखिए, मोहन को स्कूल जाना पड़ता है, तो आप क्या बनाएंगे, देखिए मोहन सिंगुलर आ गया, ठीक है, मोहन हैज टू, क्योंकि जब सिंगुलर होगा तो आप हैज टू का यूज करोगे, मोहन हैज टू गो टू स्कूल। क्लियर, मोहन को स्कूल जाना पड़ता है। अब ये इसी सेंटेंस को हम बोलें कि मोहन को स्कूल जाना है, तो क्या डिफरेंस होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, तभी हम यही बोलेंगे मोहन हैज टू गो टू स्कूल। तो मोहन को स्कूल जाना पड़ता है, मोहन हैज टू गो टू स्कूल, मोहन को स्कूल जाना है तभी मोहन हैज टू गो टू स्कूल, कोई उसमें डिफरेंस नहीं करेंगे। अगला देखिए एक सेंटेंस और दिया हुआ है, मुझे गरीबों की सेवा करनी है, तो मुझे फिर से आ गया, आई आ गया यहाँ पर, तो हम क्या यूज करेंगे, आई हैव टू सर्व, आई हैव टू सर्व द पुअर, ऐसे सेंटेंस को राइट कर देंगे। अब यदि इसी सेंटेंस को हम बोलें कि मुझे गरीबों की सेवा करनी पड़ती है, तो भी क्या लिखेंगे, आई हैव टू सर्व द पुअर। मींस ये सेंटेंस में मुझे गरीबों की सेवा करनी है और मुझे गरीबों की सेवा करनी पड़ती है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। यदि मैंने बोला मुझे, अब आप बोलना चाहते हो और सेंटेंसेस की इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप घर पे, इसको समझने के बाद आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब आप अपने आप सेंटेंस बनाइए, जैसे मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट द फूड, है ना। आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, है ना, मुझे सोना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू वर्क। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप फॉर्म कर सकते हो और ढेर सारे सेंटेंस बोल सकते हो। अब इसको दैनिक जीवन में बोलने के लिए भी हम बोल सकते हैं, जैसे आप किसी से कहना चाहते हो कि मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम, है ना, आप बोल सकते हो मुझे स्कूल जाना है या मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। तो आप ऐसे सेंटेंसेस का यूज करके, आप इन रूल्स का यूज करके आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, यूज ऑफ हैड टू। तो हैड टू कब यूज करेंगे, यदि सेंटेंस के एंड में क्या दिया होगा, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। तो आप इसको ध्यान रखिएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जैसे आपने कहा मुझे स्कूल जाना पड़ा, है ना, या मुझे जाना पड़ा, क्यों लिखना, मैंने बोला कि मुझे जाना पड़ा, तो आप इसके लिए क्या राइट करोगे, मुझे जाना पड़ा। देखो इंड में क्या आ गया, पढ़ा आ गया, और जब पढ़ा, पढ़ी, पढ़े आ जाए, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़े, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे आ जाए, तो आप किसका यूज करोगे, हैड टू का, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि हैड टू है तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के सेंस में हमेशा किसका यूज करेंगे, हम दोनों के साथ हैड टू ही होगा, यहाँ सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो। तो मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था, यदि हम इसी सेंटेंस को बनाएं, मुझे जाना पड़ता था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई हैड टू गो, देयर इज नो डिफरेंस, आई हैड टू गो। तो ये हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पढ़ा आया है तो हम क्या बोलेंगे, पढ़ता था आया है तो हम क्या बोलेंगे, दोनों सिचुएशन में आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। अब यदि हम सेंटेंस को इसी को चेंज करें, उससे जाना पड़ा, देखिएगा जब यहां मुझे जाना पड़ा तो आई हैड टू गो, यदि हम बोल रहे हैं उसे जाना पड़ा तो क्या हो जाएगा, उसे जाना पड़ा, तभी आंसर क्या हो जाएगा, ही हैड टू गो, क्योंकि ही आ जाए सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों में हैड टू, ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा ना। मुझे काम करना पड़ता था, आई हैड टू डू वर्क, नो प्रॉब्लम, क्या लिखेंगे, मुझे काम करना पड़ा या मुझे काम करना पड़ता था, दोनों कंडीशन में हम क्या राइट करेंगे, आई हैड टू डू वर्क। क्लियर। तो ऐसे सेंटेंसेस, कितने भी सेंटेंस ऐसे बोलने हो जिनमें इंड में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे आ जाए, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए आप अब प्रैक्टिस करेंगे घर पे कि मुझे स्कूल जाना पड़ा, मुझे उसका काम करना पड़ा, मैं खाना नहीं खाना चाहता था बट मुझे खाना पड़ा, तो हैड टू, आई डू नॉट वांट टू टेक फूड बट, मैं खाना नहीं खाना था बट आई हैड टू टेक। ठीक, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम आसानी से बना लेंगे, कोई डाउट होगा ही नहीं आपको, बिल्कुल आसानी से इसका यूज करके। बस आपको ध्यान रखना है कि एंड में क्या आ जाए, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, तो आप तुरंत किसका यूज कर दोगे, हैड टू का यूज करके सेंटेंस को फॉर्मेट कर लेंगे। आगे बात करते हैं बेटा, विल हैव टू, शैल हैव टू, पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे, ना होगा, नी होगी, ने होंगे। यदि आपको सेंटेंस ऐसे बोलना है कि मुझे जाना होगा, मुझे अब निकलना होगा, मुझे उसको पढ़ना पड़ता होगा, उसे काम करना पड़ता होगा, है ना,
मुझे अब यहाँ से निकलना होगा। तो ऐसे सेंटेंस जहां पर ना होगा, नी होगी, ने होंगे, यह पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे, विल हैव टू, शैल हैव टू। और ये आपको मैंने अभी पहले बताया था, यदि आई वी सब्जेक्ट है तो शैल हैव टू, और आई वी के सिवा कोई सब्जेक्ट है तो विल हैव टू का यूज। जैसे मुझे जाना होगा, यदि मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा मुझे जाना होगा, ठीक है, तो आप क्या बना दोगे, आई शैल हैव टू, है ना, आई शैल हैव टू गो, ठीक है, या आई शैल हैव टू लीव, आप ये भी राइट कर सकते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम किसका यूज करेंगे, शैल हैव टू और विल हैव टू का। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सेंटेंस, उसे पत्र पढ़ना होगा, उसे पत्र पढ़ना होगा। देखिए इंद में क्या आ गया है, ना होगा, नी होगी, ने होंगे, ठीक है, तो किसका यूज, विल हैव टू, शैल हैव टू। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही है, ठीक है, या शी है, आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। एक लड़की समझ के तो शी लिख सकते हो, लड़का तो ही लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा ही विल हैव टू, देखिए ही आ गया तो विल हैव टू का यूज कर देंगे, ही विल हैव टू रीड, उसे पत्र पढ़ना होगा, शी विल हैव टू रीड द लेटर। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे कितने भी सेंटेंस, अब हमें कोई भी सेंटेंस बोलना हो हम आसानी से बोल सकते हैं, किसका यूज करके, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। तो ये अब एक बात समझ में आ गई होगी, यदि हमें बोलना है मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ा, आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा, आई शैल हैव टू गो। क्लियर। यदि हम सेंटेंस को बोलते हैं मुझे जाना पड़ता है तब भी आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो, और मुझे जाना पड़ता होगा, आई शैल हैव टू गो। तो कुछ समझ में आ रहा होगा, सीक्वेंस देखिए बिल्कुल सेम है, जहां पर यहाँ हैव टू था हैड टू हो गया, यहाँ पर विल हैव टू, शैल हैव टू हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे सेंटेंस यहाँ पर मोहन को स्कूल जाना पड़ता है तो मोहन हैज टू गो टू स्कूल, और मोहन को स्कूल जाना पड़ा, मोहन हैड टू गो टू स्कूल, मोहन को स्कूल जाना होगा, मोहन विल हैव टू गो टू स्कूल। तो ये आसानी से ऐसे सेंटेंसेस अब आपको बहुत इजी लगेगा। ये कोई सेंटेंस आप बोलना चाहते हो, मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, मुझे खाना होगा, मुझे जाना होगा, तो आसानी से इनका यूज करके हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और हाँ, इसी का नेक्स्ट वीडियो जो आएगा जिसमें हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में भी आपको सेंटेंस बोलना सिखाएंगे कि किस तरीके से सेंटेंस को हमें निगेटिव में बोलना है, या फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव में बोलना है, या फिर डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव में बोलना है, मीन WH टाइप सेंटेंस वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस को बोलना है, तो कैसे बोलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। उसके पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न विद अशोक इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको कुछ भी समझ में आया हो वीडियो से, यदि आपने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू क्लास।